हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंट्स का एक बहुत ही क्यूट सा अमेजिंग सा टॉपिक। क्यूट सा इसलिए क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, बट इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। देखिए, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, हम ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं ये भी समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि फाइनल अकाउंट्स या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, या फिर आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो भी आपको आज का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपसे जर्नल एंट्रीज को लेकर के भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। देखो बेटा, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम बनाते हैं यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, या जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और साथ ही में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से जो आपका अमाउंट निकल के आता है प्रॉफिट का, वो आपका जाता है P&L में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में। एक तरीके से एक बेस आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का या फिर बेस आपके फाइनल अकाउंट्स का ट्रेडिंग अकाउंट पे निर्भर करता है। अगर आप एक कंपनी हो जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे, लेकिन वहीं पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ना करके सिर्फ खरीद बेच करते हो, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। सो ये दो अकाउंट्स आपके जो हैं बनते हैं एज पर द केस। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग, और सिर्फ नॉर्मल ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग। इन दोनों में से कोई एक अकाउंट बनेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड देन फिर आप उसके आगे बैलेंस शीट बनाओगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट को कवर करेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन कवर कर लिया है। ये मैंने एक बुक में से लिया है, जो कि आपकी जो है यूजुअली आप नॉर्मल बुक्स जो यूज़ करते हैं उसमें आपको ये इलिस्ट्रेशन मिल भी जाएगी। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। बैलेंस ऑलरेडी गिवन है, मुझे बस इसको देख करके ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ है एज ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि मुझे अकाउंट्स बनाने हैं 31 मार्च 2020 के। और अगर ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मुझे स्टॉक का दिया हुआ है तो हम सीधा सीधा इसको ले लेंगे। वेजेस मुझे दिए गए हैं 50,000 के, सेल्स दी गई है 15,50,000, इट मीन्स 15.5 लाख। रिटर्न आउटवर्ड दैट इज़ 80,000। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है बेटा? रिटर्न आउटवर्ड आपका होता है वो अमाउंट जो कि आपने एक सेल किया था, पर अब वो रिटर्न हो गया है, या कह लीजिए वो रिटर्न आपके पास वापस आ गया है। वो माफ़ कीजिएगा, परचेज़ किया था वो अब आपने जो है रिटर्न कर दिया है। इसको सिंपल सा समझने का तरीका है, एक आपका होता है रिटर्न आउटवर्ड, एक होता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि आप अब उसको आउट कर रहे हो। आउट कब करोगे? जब वो पहले से इन होगा। इन कैसे हुआ होगा? आपने परचेज़ की होगी, आप परचेज़ करके उसको लेके आए, आपने उसको अपने प्रेमाइसेस में इन किया, आपने उसको अपनी कंपनी में इन किया। नाउ अब आप उसको रिटर्न कर रहे हो कि आउट हो जा, निकल जा यहाँ से, आउट हो जा। तो यानी कि जिसको आप पहले लाए थे अब आप उसको आउट कर रहे हो, दैट मीन्स परचेज किया हुआ था अब आप उसको आउट कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। सेम विथ आपकी रिटर्न इनवर्ड, यानी कि रिटर्न हो रही है लेकिन अब इनवर्ट हो रही है, अंदर आ रही है। अंदर कब आएगी? जब आपने उसको सेल करके टाटा बाय बाय कर दिया था। तो आपने पहले उसको सेल करके टाटा बाय बाय करके आगे भेज दिया था किसी और के पास, लेकिन अब वो वापस रिटर्न होके इनवर्ड वापस आपके पास आ रही है। सो ये दो वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे, आई होप सो। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड यानी कि अब आप उसको परचेज किया था उसको रिटर्न कर रहे हो। फ्रेट इनवर्ड यानी कि आपने खर्चा भाड़ा जो था वो दिया। नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड, आपने जो है और भी एक तरीके से खर्चे भाड़े की तरह ही आपका कैरेज का खर्चा दिया। नेक्स्ट इज रिटर्न इनवर्ड, यानी कि आपने रिटर्न, आपका जो आपने सेल की थी वो अब रिटर्न हो रही है इनवर्ड, तो सेल्स रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 2 लाख रुपए। नाउ अब आपको जो है एंट्रीज भी पास करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आप लिखेंगे। मेरे पास यहाँ पे कोई नाम नहीं है तो मैं नहीं लिख रही, बट अब यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन, जो भी डेट है हमारी डेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31
मार्च 2020। ठीक है, सिंपल सा इसका भी फॉर्मेट आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की तरह ही थोड़ा सा सेम सिमिलर होता है। पर्टिकुलर आपको लिखना है, उसके बाद अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, नथिंग, बस इतना ही छोटा सा फॉर्मेट आपका है। सो यहाँ पे ये छोटे से फॉर्मेट में एक एक करके एंट्रीज समझते हैं। सबसे पहले आपकी एंट्री आएगी दैट इज स्टॉक। जब भी आपका ओपनिंग स्टॉक हो उसको आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। दैट इज नाउ ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, जो कि वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़। देखिए बेटा, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कोशिश कीजिए साथ ही साथ में जर्नल एंट्रीज भी पास कर लीजिए। जर्नल पास करने के लिए ईजी आपके लिए इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ एक एंट्री करोगे तो जर्नल पास करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम जर्नल भी पास कर रहे हैं एक ही साथ में। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पहले क्वेश्चन कर लेता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का देन मैं जर्नल पास करूँगा, तो वो आपके जो है आपके ऊपर है, आपको जो बेनिफिशियल लगता है या आपको जो कंफर्टेबल लगता है, यू शुड चूज़ दैट। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे डेट जनरल के लिए, फिर आप यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, देन आप यहाँ पे लिखेंगे LF दैट इज़ योर लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए, सबसे पहले हमारी फर्स्ट एंट्री हमने यहाँ पास की है ऑन 1 आपका जो भी ये डेट था आपका 1 अप्रैल का। यहाँ पे मैं ज़्यादा डेट्स इसलिए मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें ओपनिंग दिया हुआ है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो और खर्चे के आगे आपको डेट दी गई है तो आप यहाँ पे डेट का कॉलम ऐड करेंगे। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ऐड कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारी यहाँ पे है डेट 1 यहाँ पे आपका मार्च, 31 मार्च, क्योंकि हम 31 मार्च पे बना रहे हैं और ये 2020 पे। ठीक है, 31 मार्च 2020। क्या एंट्री है हमारी यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट हमने डेबिट किया है किससे, टू ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे सेम आप यहाँ लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए। कितना कितना अमाउंट है, 1,00,000 रुपीज़, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, क्रेडिट में भी। ठीक है, ऑफ कोर्स नरेशन आप लिखेंगे, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है वेजेस। वेजेस भी आपका जो है यहाँ पे सारा ये वेजेस टू वेजेस भी डेबिट में जाएगा क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आपके जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड जाते हैं और जितनी भी इनकम्स होती हैं ये आपकी क्रेडिट साइड जाते हैं। तो वेजेस आपका 50,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 50,000 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी ये रिटर्न आउट, यहाँ पे आप देखोगे एक एक करके क्या क्या उसके अंदर जाता है। तो सेल्स आपकी जाएगी यहाँ क्रेडिट साइड में। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड आपका परचेज में इंक्लूड होता है। परचेज में जो है आप माइनस करके यहाँ पे शो करते हो, इंक्लूड होता है यानी कि माइनस करके आप यहाँ पे शो करते हो। या फिर आप इसका अपोजिट भी कर सकते हो, आप इसको दूसरी साइड पोस्ट कर सकते हो यानी कि क्रेडिट साइड, तो भी आपका बैलेंस मैच हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छी तरीके से इसको शो करना है तो आप पहले क्या कीजिए, यहाँ पे परचेज का अमाउंट लिखिए, टू परचेज। क्वेश्चन में मुझे परचेज दिया गया है दैट इज़ 10,00,000 रुपीज़, 10,00,000 रुपीज़, 10,00,000 रुपीज़। और यहाँ से आप इसको जो है लेस करके शो कीजिए यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड जो कि आपका है 80,000। अगर 10,00,000 रुपीज़ में से 80,000 आप माइनस कर देंगे देन यू विल गेट 9,20,000, 9,20,000। ठीक है, अब इसकी भी एक बार जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो वेजेस का भी सेम एंट्री होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। ठीक है, वेजेस कितना अमाउंट है, 50,000 यहाँ पे भी और 50,000 यहाँ पे भी। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे एंट्री जो है परचेज़ की, ये आप कैसे करोगे, ये आप करोगे परचेज़ अकाउंट डेबिट, परचेज़ अकाउंट डेबिट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज़ अकाउंट, परचेज़ अकाउंट दैट इज़ 10,00,000 रुपीज़। अब आप पूछोगे कि मैंने इसमें एडजस्टमेंट क्यों नहीं की, तो जनरल में आप कभी भी एडजस्टमेंट नहीं करोगे।
जर्नल में आप इस दोनों एंट्री को अलग अलग शो करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ये दोनों एंट्रीज अलग अलग दिख रही हैं। ऐसा नहीं है ना कि हमने यहाँ पे एक ही में डाल के ख़त्म कर दिया, हमने इसको भी तो जस्टिफाई किया है ना कि परचेज था 10 का और रिटर्न आउटवर्ड हुआ 80 का। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने शो किया है, इसलिए आप यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में इसको अलग अलग शो करोगे। परचेज का 10 लाख का अमाउंट अलग और यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न का अमाउंट अलग। अब यहाँ पे आप देखेंगे रिटर्न जो आपकी हुई है, जो आपका प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है परचेज का, वो हमने यहाँ पे माइनस में किया है। इट मीन्स क्या मैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करूँ और यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड को माइनस में दिखाऊंगी? ऑब्वियसली नॉट। देखो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि या तो आप इसको यहीं पे नेगेटिव करके शो कर दो, या फिर अगर आप यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ परचेज़ का 10 लाख का अमाउंट यहाँ शो करो और जो रिटर्न आउटवर्ड है वो आप यहाँ शो कर सकते हो। क्यों? एक तरीके से रिटर्न आउटवर्ड यानी कि आपका जो खर्चा हुआ था वो अब वापस से रिवर्स हो गया। सो ये आपके लिए बेनिफिट है। परचेज की थी, अब वो चली गई है, तो ये तो बेनिफिट है ना कि अब कम पैसा देना पड़ेगा सामने पार्टी को। तो इसीलिए रिटर्न आउटवर्ड आपका ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड शो होता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इधर से ही परचेज में से घटा के दिखा दो या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो कर दो। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज़ में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज़ में आपको यही तरीका अपनाना है, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग से एंट्री शो करनी है। कितना अमाउंट की? 80,000 रुपीज़ की, 80,000 रुपीज़ की। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब मेरा वेजेस आ गया, स्टॉक आ गया, यहाँ पे सेल्स आ गई, रिटर्न आउटवर्ड आ गई, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड भी मेरा खर्चा है, तो यहाँ पे टू फ्रेट इनवर्ड, इनवर्ड जिसका अमाउंट है यहाँ पे हमारा 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। ठीक है, परचेज हमने ले लिया। अब आ गई कैरेज इनवर्ड, तो यहाँ पे टू कैरेज इनवर्ड, वो है हमारा 10,000 का। एक और चीज़ बच्चे, जो ये हमने अमाउंट यहाँ पे पोस्ट किया है, आप चाहो, क्योंकि ये एक ही डेट पे हुआ है, तो अगर आप चाहो तो एक ही साथ सबकी एंट्री कर सकते हैं। कैसे? चलिए बताते हैं। अब मेरे पास ये दो न्यू एंट्रीज़ हैं, मैं चाहूँ ना तो सीधा इसको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर सकती हूँ और इसका टोटल करके जो है सीधा का सीधा यहाँ पे छाप सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू फ्रेट इनवर्ड एंड आपका टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। टोटल है इसका 15,000 रुपये और यहाँ पे फ्रेट का है 5,000 रुपये और कैरेज का है 10,000 रुपये। दोनों सिमिलर आ गए, ये भी टोटल 15, ये भी 15। तो इस तरीके से आप चाहो तो सबकी एंट्री ऐसे कर सकते थे कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, इसी के नीचे हम लिख देते टू वेजेस अकाउंट, इसी के नीचे मैं लिख देती टू परचेज अकाउंट, इसी के नीचे मैं लिख सकती थी कि टू फ्रेट इनवर्ड टू कैरेज इनवर्ड, और उन सब का टोटल करके यहाँ पे हम अमाउंट लिख सकते थे। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, अलग अलग शो करके लिखेंगे, दैट इज़ ऑल्सो ओके। ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज़, अब मेरे पास दो चीज़ें बची हैं। पहली है सेल्स, जो कि हम यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स। कितना है सेल्स का अमाउंट? 15,50,000, 15,50,000। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास रिटर्न आउटवर्ड, तो भैया रिटर्न आउटवर्ड है तो इसको अंदर कर लेते हैं, ये गलत हुआ हमसे, ये हम 15,50 अंदर करेंगे और लेस हम यहाँ करेंगे रिटर्न, सॉरी रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि हमारी सेल्स रिटर्न है ना, तो रिटर्न इनवर्ड। देखो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में, ऐसा नहीं है आप ही होते हो। तो 15,50,000 सेल थी, जिसमें से 50,000 का माल वापस हमने जो है रिसीव कर लिया है, रिटर्न हो गया है, तो टोटल सेल्स यहाँ पे 15 लाख की आ गई। बट जब जर्नल एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम सिमिलर उसी तरीके से करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि है आपका 15,50,000 रुपीज़। ठीक है, 15,50,000 रुपये। और वहीं पे इसका एक रिटर्न इनवर्ड की भी आपकी एंट्री आ जाएगी। रिटर्न इनवर्ड की एंट्री आपकी क्या आएगी? यहाँ पे आप जो है रिटर्न इनवर्ड नेगेटिव में शो कर रहे हो, जिसको आप यहाँ लेके जाते तो आपको पॉजिटिव में शो करना पड़ता, यहाँ पे आप उसको पॉजिटिव में डाल के शो कर सकते थे। तो यहाँ पे हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, जो कि आपका है
50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़। अब मेरे पास एक क्लोजिंग स्टॉक का भी अमाउंट अवेलेबल है। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है हमारे पास 2 लाख रुपीज़ का। तो क्लोजिंग स्टॉक भी यहीं पे जाता है आपका बाय क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। ठीक है। अब इसके क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री अगर आप देखोगे तो वो क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री आपकी सीधी सीधी हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट दैट इज़ 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ यहाँ, 2 लाख रुपीज़ यहाँ। हो गया अकाउंट क्लियर? बिल्कुल। बट एक चीज़ बची है, मतलब अब सब कुछ क्लियर हो गया, बस अब जो है एक आखिरी चीज़ बची है, और वो आखिरी चीज़ है प्रॉफिट का कैलकुलेशन। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? कि जो आपने ट्रेडिंग की है उससे कितना प्रॉफिट हुआ वो जान सको। एक तरीके से डायरेक्ट प्रॉफिट अब कितना निकल रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद कितना प्रॉफिट निकल रहा है वो आप जान सको। तो मैं ये अपना रंग बिरंगा कैलकुलेटर इससे देखती हूँ कि कितना अमाउंट यहाँ बन रहा है। सो इस साइड जो है टोटल आपको दिख ही रहा है सीधा सीधा, ये 15 लाख है, ये 2 लाख है, यानी कि टोटल यहाँ पे आपका कितना बन रहा है? यहाँ पे आपका 17 लाख का टोटल बन रहा है। ठीक है, एक बार हम इसको लिख लेते हैं साइड में, 17 लाख। एग्जैक्ट नहीं लिखते, पेंसिल से आप एग्जाम में लिख लेना, ताकि अगर इसका साइड का टोटल एक्स्ट्रा हो तो आपको दिक्कत ना पड़े। इधर का टोटल कितना बन रहा है? इधर का टोटल बन रहा है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, प्लस 50,000 प्लस 920 प्लस 5,000 प्लस 10,000। 10,000 मैंने शायद 1,000 किया है ना, तो 10,000। इसका टोटल बन रहा है 10,85,000, और यहाँ का बन रहा था 17,000। तो यानी कि ये वाली साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 17 लाख, 17 लाख यहाँ पे भी टोटल कर लेते हैं, और इसका टोटल आ रहा है 10,85,000। तो यानी कि आपका प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 6,15,000। ठीक है, 6,15,000। दिस इज़ योर व्हाट? दिस इज़ योर टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या किया जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाता है आपका P&L अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये चीज़ यहाँ पे है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा कर के क्रेडिट हो जाएगी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में चली जाएगी। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, P&L अकाउंट। ठीक है, जो कि है 6,15,000, 6,15,000। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एज वेल एज अगर उसके साथ जर्नल एंट्री करनी है तो कैसे करनी है। 2-3 आपको मेथड्स बता दिए हैं मैंने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कि परचेज में रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड किस तरीके से सेटल करना है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।